राष्ट्रीय लोक दल द्वारा प्रदेश आह्वान पर सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया। महावन तहसील में भी यह कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बाबूलाल के नेतृत्व में किया गया। किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगों के साथ राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता महावन तहसील परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष बाबूलाल के द्वारा किया गया और वहां पर आए सैकड़ों की संख्या में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों को उठाया जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय लोक दल के रामवीर सिंह भरंगर, राजपाल सिंह भरंगर, अनिल भरंगर, ब्लॉक प्रमुख सहित तमाम राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने यहां एकजुट होकर नारेबाजी की और केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए किसानों पर हो रहे अत्याचार व उनकी मांगों को अनसुना किया जाने को लेकर अपनी मांगे रखी और ज्ञापन उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी को सौंपा। इस धरना प्रदर्शन को लेकर मौजूद किसानों की मांगों को लेकर बैठे राष्ट्रीय लोक दल के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। परिवार ने आज महावन तहसील के प्रांगण में किसानों की मुख्य मांगों को मानने के लिए धरना प्रदर्शन आयोजित किया है और हमारी मुख्य मांग ये है कि जिस प्रकार से महंगाई की दर बढ़ रही है उसी प्रकार से किसानों की जो उपज है, किसानों की जो फसल है, उसका भी मूल्य बढ़ना चाहिए। बल्कि ऐसा देखने में नहीं है, ऐसा होने में नहीं है। डीजल के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, खाद के देख लो, बीज के देख लो, दवाई के देख लो, आप कई गुना इनके रेट बढ़ गए, जो कि वास्तविक रूप से किसान की उपज का रेट नहीं बढ़ा है। और छाता की शुगर मिल चालू होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में गन्ने की पैदावार हो और किसान जो आलू पर भी टिका हुआ है, आलू पर भी निर्भर है, आलू के भी आज दाम देख लीजिए, उसको लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जो इन्होंने वायदा किया था, एमएसपी का जो वायदा किया था, वो एमएसपी के रेट प्रभावी लागू होने चाहिए और डीजल पर, पेट्रोल पर किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए और बिजली पर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। जो भी किसानों के परिवार हैं उनको दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा जो आयुष्मान कार्ड से जो ये प्रसारित कर रहे हैं उसमें सभी परिवार लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को आयुष्मान जो कार्ड है यानी कि स्वास्थ्य बीमा सबके होने चाहिए और एक टर्म इंश्योरेंस जो दुर्घटना बीमा किसी कारण से कोई दुर्घटना में किसान परिवार जो गंदी हो जाती है उन परिवारों को भी आप टर्म इंश्योरेंस या दुर्घटना बीमा का लाभ की योजना देना चाहिए। जयंत चौधरी जी के आदेशानुसार किसान क्रांति दिवस के रूप में यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया। हम सब लोग आज यहाँ तहसील पर धरने पर बैठे। हमारे धरने का मुख्य उद्देश्य जो किसान दिल्ली में मैं समझता हूँ 9 महीने से सड़कों पर पड़ा है, किसान की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लोकल समस्या जितनी भी हैं उन पर भी जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली मैं समझता हूँ जो अभी किसान सभी बता रहे थे 5 और 6 घंटे से पहले 5 और 6 घंटे बिजली आ रही है। बिजली के बिल लेने के लिए सरकारी बिजली विभाग के लोग उन कनेक्शनों को काट देते हैं जिससे किसान की फसल चौपट हो जाती है। एक तो ऊपर से महंगाई की मार है, दूसरा जो है ये बिजली विभाग के कर्मचारी जो है बिजली पूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है लोकल लेवल पे, उनको उठाया है हमने और यहाँ हमारे बीच में आज इस तहसील लेवल के दोनों अधिकारी सीईओ और एसडीएम महोदय दोनों ही हमारे बीच में बैठे और उन्होंने आश्वासन दिया है जनता को और हम लोगों को। आपके प्रदेश आह्वान पर यहाँ पे प्रदर्शन था, क्या मांगे थी, किस संबंध में रहा? आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ये किसान क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया था और उसके द्वारा यहाँ किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का प्रोग्राम जो रखा गया है वो हमारा काफ़ी सफल रहा। उसमें मुख्य रूप से हमारी जो मांगे जो थी किसानों की ही मांगे थी। गन्ने का मूल्य आपने देखा होगा 5 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया गया है। आप देखिए गवर्नमेंट की स्थिति क्या है। लॉलीपॉप देने का कार्य ये गवर्नमेंट कर रही है, पहले से ही करती रही है। किसानों को लॉलीपॉप दिया था कि भाई तुम्हारी आय दोगुनी कर दी जाएगी, 15-15 लाख तुम्हारे खाते में आ जाएंगे। बेरोजगारों को दिया था भाई 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
लेकिन कोई भी काम इनका पूर्ण नहीं हुआ, सब जुमला साबित हुआ। और उसी क्रम में किसान हमारा 10 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ है 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई इस सरकार की नहीं हो रही है। जो स्थिति काले कानूनों की अगर नहीं हुए तो किसान उन्हें अभी तो सड़क पर बैठा है, अब फिर इनके संसद में विधानसभा में हम धरना प्रदर्शन करके डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जी आप भी यहाँ मौजूद रहे प्रमुख जी, कैसा रहा यहाँ का धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन कभी भी होता है वो जनता की समस्याओं को लेकर के होता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में किसान लोग खास करके किसान, गरीब, मजदूर ये सभी परेशान हो चुके हैं। अब जनता हमसे जनप्रतिनिधियों से शिकायत करती है, सुविधा मांगती है, पर प्रशासन और शासन लेवल से उनके लिए कोई मदद नहीं साबित हो पा रही है। जैसे आवारा पशुओं के लिए इन्होंने बोला था हम गौशाला बनवा रहे हैं, और गौशाला अभी तक कहीं नहीं बनी, केवल प्रधानों को कुछ पैसा दे करके गौशाला बना दी थी, उन प्रधानों ने भी पैसा नहीं पहुँचा, छोड़ दी। तो पूरा किसान आज की तारीख में बताना चाहूँगा, खुद मुझ पर 30 एकड़ ज़मीन है, मेरी ज़मीन को लेने वाला कोई नहीं है, और कई किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन वैसे ही पड़ी हुई है, उसको उसमें मुआवजे पर उठाते थे, वो भी कोई लेने वाला नहीं है। और किसान भी अब की बार बाजरा की फसल वगैरह आपने देखा होगा, आप तो मीडिया कर्मी बोलते रहते हैं, किसान ने बाजरा की फसल और हरी फसल नहीं बोई है, क्योंकि आवारा पशुओं ने फसल को नष्ट कर देते हैं, उनकी जुताई, बुलाई, नराई, उसमें पैसा खर्च होता है। और महंगाई ने किसानों की कमर तोड़ दी है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, और चाहे डीजल हो, और भी चाहे पेट्रोल हो, और कृषि यंत्र हो, या ट्रैक्टर का खरीदारी हो, कहीं भी मतलब जो कोई राहत नाम की चीज़ बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में नहीं की है। तो इस बात को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल ने आज धरना प्रदर्शन किया। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।